नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पिछले 7 साल में जब जितने भी टीचर के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो हैं यूथ पब्लिकेशन की किताब में बॉटनी का जो बुक है, उसी में दिया गया था। पहला चैप्टर उसमें वायरस का है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, उसके अलावा झारखंड, दिल्ली, इन सभी जो आयोग में परीक्षाएं हुई हैं शिक्षक से संबंधित, उसके सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी प्रश्न की। जितने भी यूथ पब्लिकेशन में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेरेंस विथ वायरस मल्टीप्लिकेशन? ऑप्शन है एक्टिनोमाइसिन डी, रेफिनोज, क्लोरमफेनिकॉल और गैलेक्टोज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है एक्टिनोमाइसिन डी। रेफिनोज और ये गैलेक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट हैं। क्लोरमफेनिकॉल जो है, क्लोरमफेनिकॉल ये वायरस के नहीं बैक्टीरिया के इंटरफेरेंस को रोकने का काम करता है। इसको एंटीबायोटिक से समाप्त किया जा सकता है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप अगर इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड्स। विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है इसमें इनसाइड द होस्ट सेल, दूसरा ऑप्शन है आउटसाइड द होस्ट सेल, तीसरा है बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होस्ट सेल, चौथा है नन ऑफ द अबव, पोषक कोशिका के अंदर, पोषक कोशिका के बाहर, और यहाँ पे है पोषक कोशिका के अंदर व बाहर दोनों तरफ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा पोषक कोशिका के अंदर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई वायरस किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी सेल के अंदर, मान लेते हैं कि ये कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर जब कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन करता है तो मान लेते हैं ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो यहाँ पे इन्फेक्शन करने का कार्य कर रहा है। जब ये यहाँ पे इन्फेक्शन करता है तो अपनी प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ देता है और केवल अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है। जब जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है तो इस सेल में, बैक्टीरिया के सेल में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल की कई कॉपी बन जाती है और फिर उसके बाद इसी के अंदर इसी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, अब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर हुई एक कोट का निर्माण हो जाता है, फिर ये सेल ब्रस्ट हो जाती है और वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोषक कोशिका के अंदर। उसके अलावा अगर आप रिट्रोवायरस देखेंगे, जो एड्स का वायरस होता है, जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो वो भी इसी तरह से इन्फेक्शन करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वायराइड्स आर बिलो। वायराइड्स वे हैं हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जिसमें प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है इसमें, अगला ऑप्शन इसमें दिया गया है हैविंग जेनेटिक मटेरियल
डीएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जिनमें प्रोटीन को घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला है हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जिसमें बिना प्रोटीन कोट आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो वायराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन कोट से घिरे हुए नहीं होते हैं, वो बिना प्रोटीन कोट से घिरे हुए आरएनए होता है, जिसे वायराइड्स कहा जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो दिया गया है आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ऑप्शन ए है रोटा वायरस, दूसरा है इन्फ्लुएंजा वायरस, तीसरा है टेस्पो वायरस, चौथा है रैबिडो वायरस। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है रोटा वायरस, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये इन्फ्लुएंजा वायरस और टेस्पो वायरस और रैबिडो वायरस, इन सभी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। केवल एक ऐसा यहाँ पे ये रोटा वायरस ऐसा वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, द वायरॉन इज, वायरान होता है न्यूक्लियोकैस्पिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका, ये न्यूक्लियो कैप्सिड, ये सही होगा। वायरान का मतलब ये होता है कि जब कोई वायरस, कोई भी वायरस हो, जब किसी सेल के बाहर होता है तो वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, जिसे मृत अवस्था उसकी कही जाती है। मतलब उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं हो रहा होता है। तो ये किसी भी वायरस की जो इनएक्टिव स्टेज होती है किसी भी सेल के बाहर, उसे हम वायरॉन कहते हैं। जब वह किसी सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसे वायरस कहा जाता है। और वायरस जो होता है उसमें उसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी होती है और उसका आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसीलिए वायरॉन वायरॉन क्या होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। कैप्सिड क्या है, उसकी आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लिक अम्ल जेनेटिक मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफेज की खोज क्या था। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्फ, हार्ने और टर्नियर ने, लॉर्फ, हार्ने एंड टर्नियर, एफ डब्ल्यू टॉड एंड फेलिक्स डी हैरल, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एफ डब्ल्यू टॉड और फेलिक्स डी हेरले ने। अगला है डी जे इवानोवास्की, डी जे इवानोवास्की ने, बेंजेरिक, बेंजेरिक ने। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र रूप से एफ डब्ल्यू टॉट तथा फेलिक्स डी हेरले ने। इवानोवास्की ने जो वायरस का क्रिस्टल तैयार किया था, वायरस का क्रिस्टल किसने तैयार किया था, इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है। इसमें दिया गया है, विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगला है वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। नेक्स्ट है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड लिविंग सेल, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय है। वायरस आर सैप्रोफाइटिक, विषाणु मृतोपजीवी होते हैं।
वायरस आर कंपोज ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विषाणु जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन वे जब किसी जीव के ऊपर पैरासाइट होते हैं या किसी जीव के सेल में प्रवेश कर जाते हैं तभी वो जीवित कहलाते हैं। उसके अलावा जब वो किसी सेल के बाहर पड़े हुए होते हैं तो मृत अवस्था में कहलाते हैं। और इसमें जो होता है, कौन सा कथन गलत पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे गलत है ये पूछा गया है। और इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है कि जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है। तो किसी भी जीवित कोशिका के अंदर ये द्विगुणन की क्षमता रख सकता है, करता है, द्विगुणन करता है। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है, विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो इसकी जो आवरण होती है ये प्रोटीन कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी होती है और इसमें न्यूक्लिक अम्ल जेनेटिक मटेरियल होता है। केवल ये वाला ऑप्शन जो है यही गलत है। वायरस विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें, इट इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV। यह पश्च बीजाणु HIV के कारण होता है। इट रिप्लिकेट विद इन T4 लिम्फोसाइट। यह T4 लसिकाणु के अंदर प्रतिकृति करता है। ELISA टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल। ELISA परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। इट में रिमेन डोरमेंट फॉर 6 ईयर। विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है। एक सेकेंड, आपको पूरा ऑप्शन दिखना चाहिए। मिनट, आपसे ये तो आप इसमें जो दिया गया है इसमें ये पूछा है कि वायरस से रिलेटेड कौन से कथन हैं जो सही हैं, इस पे विचार करना है आपको। यहाँ पे पहला वाला दिया गया है, यह पश्च बीजाणु विषाणु HIV के कारण होता है। तो वायरस HIV के कारण होता है, ये करेक्ट है। यह लसिका यह T4 लसिकाणुओं के अंदर प्रतिक्रिया करता है, ये भी सही है। अगला इसमें दिया गया है कि ELISA परीक्षण जो होता है विषाणु कणों का पता लगाया जा सकता है। ELISA परीक्षण जो होता है HIV वायरस का टेस्ट करने के लिए किया जाता है, सभी वायरस का टेस्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें विषाणु कण 6 वर्षों तक प्रसुप्त अवस्था में रहता है, ये भी सही है। तो इसमें ये चौथा सही है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा क्योंकि ELISA टेस्ट जो होता है सभी वायरस के लिए नहीं होता है। ELISA टेस्ट HIV वायरस का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं 1 2 3, तो ये वाला गलत है। इसमें भी 3 है तो ये वाला गलत है। 3 है, ये वाला गलत है। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें 3 नहीं है तो ये वाला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। निम्न में से किस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ DNA है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है TMV, दूसरा है MS2, तीसरा है T2 फेज
और चौथा दिया गया है यहाँ पे नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो T2 फेज होता है, T2 फेज में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ये जो टीएमवी वायरस होता है, टीएमवी वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, स्टैनले बी प्रोशिनर इन 1982 suggested cause of Scarpy disease in sheep. They had only protein capsid and no nucleic acid core. They were called। तो स्टैनले बी प्रोशनर ने 1982 में भेड़ के स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्हें कहा गया। ऑप्शन दिया गया है प्रियन, विरियन, वायराइड, वायरस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रियन। यहाँ पे केवल जब कोई प्रोटीन, केवल प्रोटीन वाला भाग जो होता है, जब इन्फेक्शन करने का कार्य करता है तो उसे प्रियन कहा जाता है। और वायरस जो होता है किसी भी यहाँ पे जो वायराइन होते हैं और वायराइड, जो वायरान होता है, वायरान की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसे वायरस कहा जाता है। जब वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है तो उसे वायरॉन कहते हैं। और वायराइड जो होता है वो इन्फेक्टेड जो आरएनए होता है जिसमें प्रोटीन कोड अनुपस्थित होता है वो वायराइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1967 में डायनर और रेमर ने आलू के तर्कुकंद रोगों का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सिड नहीं था। इन्हें कहा गया। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। In 1967, Diner and Raymer reported cause of potato spindle tumor, some organism having nucleic acid but no protein capsid. They were called। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वायरॉन, प्रियन, वायरस, वायराइड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वायराइड। वायराइड जो होता है उसमें प्रोटीन कोड अनुपस्थित होती है, केवल उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वायरस इज मेड अप ऑफ। विषाणु बना होता है केवल प्रोटीन कोड का, वल्ली प्रोटीन, डीएनए वल्ली केवल डीएनए का, आरएनए वल्ली केवल आरएनए का, प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए, प्रोटीन एवं डीएनए या आरएनए का। तो कोई भी वायरस जो होता है उसमें प्रोटीन कोड भी पाई जाती है, उसके साथ ही साथ उसमें या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें के दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ पाए जाते हो। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मॉल पॉक्स इज काज्ड बाय। चेचक का कारण है वेरियोला, कोक्सिएला, एडीज और है फ्रांसिल्ला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिओला। यहाँ पे वेरियोला के द्वारा जो होता है चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है। एडीज एक तरह का मच्छर है जो इसके द्वारा डेंगू रोग होता है, जो डेंगू रोग का वाहक होता है। कॉक्सेला से क्यों
डिजीज हो जाती है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिओला। आज केवल 15 क्वेश्चन हम करेंगे और आज को आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन। प्रियॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन दिया गया है अल्टमान, लेविस, नुस्लेम तथा प्रोशनर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोशनर। प्रोशनर ने प्रियॉन की खोज की थी, प्रियॉन के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसकी अगली श्रृंखला आपको जल्द ही मिलेगी, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।